नमस्कार, प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण धड़ल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, कई शिकायतों का हुआ निपटारा। जदयू के अंदर कई नेता हैं नाराज, प्रवक्ता निखिल मंडल ने दिया इस्तीफा। पटना लौटे तेजस्वी यादव, कहा एकजुट विपक्ष के लिए सोनिया गांधी से मिलेंगे बिहार के दोनों दिग्गज नेता। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में आंगनवाड़ी सेविका चयन में धांधली की शिकायत सुनकर एक बार फिर से भड़क गए। लगातार कई शिकायत सुनकर नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी और अपने प्रधान सचिव को बुलाया। जनता दरबार में स्वास्थ्य, समाज कल्याण से जुड़े अधिकांश मामले आए। एक फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि 9वीं क्लास में मिलने वाली साइकिल योजना की राशि उसे नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्यों नहीं मिला है, जिसके बाद उन्होंने बगल में बैठे मुख्य सचिव को तलब किया है। इस तरीके से कई मामले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आए और सभी का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। जदयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक बीमा भारती खुलकर मैदान में है। सीएम नीतीश की चेतावनी से बेपरवाह बीमा भारती ने साफ कह दिया है कि मंत्री लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से हटाएं। अब जदयू के प्रवक्ता भी संगठन का साथ छोड़ रहे हैं। जदयू के तेज-तर्रार प्रवक्ता निखिल मंडल, जो 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। निखिल मंडल के परिवार से नीतीश कुमार की काफ़ी नज़दीकी रही है, जिसके बाद भी उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि निखिल मंडल ने निजी कारणों से इस्तीफे की बात कही है, लेकिन अंदर खाने से मामला कुछ और ही है। जदयू के प्रवक्ता के इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी जदयू पर आक्रामक हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। पटना लौटते ही उन्होंने 2024 में विपक्ष की एकजुटता को लेकर के बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में हम लोगों ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है, जिसको लालू जी और नीतीश जी एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो गई थी मुलाकात करने, आपको भी पता है। जब हम वोट लिए थे उसके बाद हम नीचे करो ना रंजन से भी मुलाकात किए थे। अब जब बीमार है वापस आएंगी, वापस दोनों लोग नेता जो है मिल गए और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद करें। अच्छा, जब से सरकार बनी है, जो लोग बहुत दिन से कांग्रेस के अचानक एग्रेसिव हो गए हैं, लगातार सरकार पे हमले, जंगल राज, कानून व्यवस्था, ये सुशील मोदी कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए। ठीक से लगाइए विजय जी। सुशील मोदी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने आपके मंत्री हैं सब दबंग हैं, बाहुबली हैं। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दिया जा रहा है। अगर उनको पढ़ाई अगर ढंग से आता है तो एक आँख से भी दोनों आँखों की देखना चाहिए। कितने मंत्री क्या हुआ? भारत सरकार में कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? थोड़ा सफाई देना नहीं चाहिए। जो लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देंगे, उनके भाइयों ने क्या क्या किया है, विपक्ष को एकजुट करने में सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 महिला मंत्री और विधायक अब आमने सामने आ गई है। जदयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह रुपौली से जदयू के विधायक बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दी है। जदयू विधायक ने बताया कि लेसी सिंह की ओर से 5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इस मामले को लेकर के हमने भी कानूनी सलाह लिया है। उन्होंने कहा है कि रिंटू सिंह हत्याकांड में लेसी सिंह का नाम साजिशकर्ता में दिया गया है, जबकि बेनी सिंह हत्याकांड में वे नामजद अभियुक्त है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कह सकते हैं, वे हम लोगों के गार्जियन हैं, लेकिन जिस तरह से दागी लोगों को मंत्रिमंडल से जगह दी गई है उसे हटाया जाए। जो हमने जो लेसी सिंह के बारे में बोले थे, जो भी बात हम बताए थे, कोई गलत हम नहीं बताए थे। जो पहले से मीडिया चैनल में सभी में चला हुआ है, जिस व्यक्ति का जिसका पति का हत्या हुआ है वो खुद अपने से बोली है। सभी लोग जो है कि चैनल के माध्यम से बोली है, बहुत सारा बयानबाजी हुआ है। कोई पहला बार नहीं है कि हम बोल रहे हैं, उस पर हम खुद आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है कि वह बोलने के बाद हम तो एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में, तबीयत ख़राब है, अभी भी अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। तो नोटिस आने के बाद हमको बोलना था कि जब नोटिस सब उन्होंने भेज दिया मेरे, क्या चीज़ का नोटिस है? नोटिस मानहानि का दवा ठोकी है 5 करोड़ का, कि मेरा क्षति हुआ है 5 करोड़।
तो उस पर नोटिस भेजने का काम की है। तो इसलिए हम अपने वकील के माध्यम से हम भी कानूनी रूप से नोटिस सुन के भिजवाने का काम करेंगे जवाब। आपने जो आरोप लगाया था क्या लग रहा है वो आरोप सही नहीं था? एकदम बिल्कुल सही है। क्या आरोप लगाए थे आपने? सही है, हम गलत कहाँ है, गलत तो हम नहीं बोल रहे हैं। क्या आपने आरोप लगाया? हम तो आरोप लगाए थे कि वो हत्या करवाती है, उसका सबूत भी है, एफआईआर है। हम आपके पास जो है कि एफआईआर का भी पेश करेंगे। हमारे जो वकील साहब है वो आपको विस्तार रूप से बता देंगे केस के बारे में। मंत्री हैं इन्वॉल्व हैं? उसमें जो है कि मंत्री का नाम है उसमें केस में, एफआईआर में, जो कि केस अभी चार्ज में है, गवाह पर है केस। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको ये बयान देना कहीं महंगा पड़ गया? नहीं, क्यों महंगा क्या, नोटिस भिजवा करके 5 करोड़ का भिजवाई है, इसलिए कि हम अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से आते हैं, तो दबाने का काम करने के जो है कि कोशिश कर रही है कि 5 करोड़ का इसको डिमांड करते हैं। सब चीज़ वो पैसे से तोलती है। सत्ता में रह के इस तरह का आपके साथ हुआ है? सत्ता क्या में सूबे के मुख्यमंत्री को बोलेंगी आप? मुख्यमंत्री जी से क्या चीज़ का छुपा हुआ है, आपके माध्यम से उनको जानकारी सभी मिल ही जाते हैं, उनको सभी पता है, बताने का क्या ज़रूरत है। इस कांड के बाद मुख्यमंत्री जी से मिले कभी आप? मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मेरा तो ऑपरेशन हुआ, इसके बाद हॉस्पिटल में थे, तो डिस्चार्ज होकर के हम आए हैं। आने के बाद जो है कि इस तरह का देखे कि नोटिस आया है, तो क्या हम लग रहा है कि बोलने का स्थिति में नहीं थे। दोनों तो जदयू की नेत्री हैं आप, और जदयू में इस तरह का हुआ है, क्या घुटन तो नहीं महसूस कर रही है? नहीं, घुटन क्यों महसूस करेंगे, पार्टी सबके लिए बराबर है, नेता सबके लिए है, माननीय मुख्यमंत्री सबके लिए है, जितना उनके लिए है उतना मेरे लिए भी है। और पार्टी में जो है कि ना उसके रंजिश, हमरा कोनो ज़मीन का झगड़ा नहीं है, कोई पर्सनल उससे झगड़ा नहीं है। जो अपराधी है, जो गलत है, वो गलत पर हम आवाज़ उठाएंगे। क्या डिमांड कर रही है? इसलिए कि गलत जो चीज़ करेंगे, हम ही गलत करेंगे तो हम पर भी सवाल उठेगा, तो आज वो गलत है तो उस पर सवाल उठेगा। सरकार से कुछ मांग भी रखती है? हम तो एक ही मांग है कि जो गलत है उसको जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम करे। मंत्री रहते हुए वह जो है केस का जो न्याय है, जो उसका जो परिवार है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बार बार नहीं मिल सकता है, और केस चार्ज पर है। किसकी हत्या हुई थी? जो है कि एक जिला परिषद है, अनिलिका सिंह के पति है रिंटू सिंह, उसका पूर्व जिला परिषद थे, उनका हत्या हुआ है। एक बेनी सिंह थी, जो बेनी सिंह थे, बूथ पर हत्या हुआ, उसको बूथे पर वह मार के मर्डर कर दिया। तो इस सबका हत्या जो हुआ है, तो उसका हम एफआईआर कॉपी आप लोग के प्रस्तुत कर देंगे, हमारे वकील साहब विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह का अति पिछड़ा का जो हम लोग आते हैं अति पिछड़ा से, तो चाहेगी कि पैसा से सब कुछ करके दबा देंगे और धमका देंगे नोटिस भेज करके, तो ये संभव नहीं है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कितना का वो मुँह बंद करेगी, कितना पर नोटिस भेजवाएगी, भेजवावे। मेरी जो मुवक्किल हैं माननीय विधायिका बीमा भारती, इनको जो है माननीय जो है श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा जो है अपने अधिवक्ता के द्वारा जो है 5 करोड़ मानहानि का जो है एक नोटिस भेजा गया है। वो कहती हैं कि ये सिलेंडर एक्ट की हैं, सिलेंडर डिफेमेशन की हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी करने का वो आरोप लगाई हैं। हालांकि प्रिंट मीडिया से संबंधित अपने लीगल नोटिस में उनके वकील साहब ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उस पर कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ सिलेंडर का कर रहे हैं। सिलेंडर मतलब होता है जो आप बोल करके किसी के बारे में कुछ इस तरह का डिफेम करते हैं तो उसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल ये ऑफेंस नहीं है, वो सिविल रॉन्ग के तहत टॉट के तहत जो है वो भेजे हैं हमको नोटिस, हमारे मुवक्किल को 5 करोड़ का। उसका जवाब हम बना लिए हैं और 1-2 दिन में जवाब उनको हम भेज देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार मंडल हुआ, हम पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। तो वही मंत्री लेसी सिंह और विधायक बीमा भारती मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा भारती के भी बात को सुना जाए, दलितों पिछड़ों की आवाज़ को दबाया नहीं जाए, पिछड़ों की आवाज़ को दबाए नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, जदयू में जो आपसी खींचातान है उसको संभालिए। आपसे जदयू तो संभल नहीं रहा है और देश संभालने की नौटंकी कर रहे हैं। आप पार्टी संभालिए, पार्टी। बीमा भारती जी को न्याय दीजिए और उनके आरोपों को जांच कराइए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो।
आप जो है अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार को क्या संभालिएगा? बिहार को मुक्ति दीजिए, पार्टी तो आपसे संभल नहीं रही है। बीमा भारती जी वही बार बार कह रही हैं अखबार के माध्यम से, और आरोपित मंत्रियों को हटाइए। सिर्फ आरोपित मंत्रियों को रखने से बिहार नहीं चलेगा, बिहार शर्मसार हो रहा है। पटना के कुम्हरार बिस्कोमान गोलंबर के पास मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह ने जनसभा को संबोधित की है। जनसभा से पहले समर्थक ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मेयर प्रत्याशी पास के मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद भी ली, जिसके बाद सभा को संबोधित की, जिसमें उन्होंने पटना नगर निगम के कामों पर नाराजगी जाहिर की है। सड़क जाम, प्रदूषण, जल जमाव, गंदगी, टॉयलेट जैसे कई सारे मुद्दों को जनता के बीच रखी और कहा कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। जनसभा के दौरान वार्ड 54 के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं समाजसेवी, महिला और पुरुष ने विनीता व बिट्टू सिंह को भी सम्मानित किया। जनसभा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। बिट्टू सिंह जैसा समाज सेवी कहीं पैदा नहीं हुआ। अनुभव तो लोगों के बीच में जाकर बहुत सारी परेशानियां हम देख रहे हैं, और लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको दूर करना काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो उन सभी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आप सभी वार्डों में लगभग सबसे ज़्यादा समस्या रोड का है, सड़क का, जो कि नगर निगम के अंतर्गत आता है। पानी का है, जल जमाव जो होता है उसका बहुत, हाँ, सड़क पर जो होता है, और नालियाँ, जो खुली हुई नालियाँ हैं, वो सब बहुत बड़ी समस्या है। क्या कुछ मैसेज? देखिए, स्पष्ट है, रोटी अलटिएगा पलटिएगा तभी फूलेगा। लोग अब परिवर्तन चाहता है, और लोगों में ये बहुत आक्रोश है कि जो हाल 5 सालों में नगर निगम को नरक निगम बना दिया गया है, उसको नगर निगम का तगमा हम लोग आएंगे जरूर दिलवाएंगे। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है, जनता के बीच क्या कुछ मैसेज मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और लोगों में है कि आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। गीत के माध्यम से पटना नगर निगम की पोल खोली गई है, गीत के माध्यम से पटना नगर निगम की पोल खोली गई है, कैसा लगता है? आप स्वाभाविक है, देखिए कोई चिढ़ाने का बात नहीं है, सच थोड़ा कड़वा जरूर लगता है, लेकिन सच तो यही है कि नगर निगम का हाल बद से बदतर कर दिया गया है। 67वें बीपीएससी परीक्षा के लिए प्रयास 2.0 के तहत मॉक टेस्ट का आयोजन परफेक्शन IAS के द्वारा पटना में किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिलों से आए छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पटना में 3 और मुजफ्फरपुर में 1 सेंटर पर इस परीक्षा का आयोजन परफेक्शन IAS के द्वारा किया गया। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैंने आज परफेक्शन का दूसरा टेस्ट दिया है। आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हाँ, एकदम बीपीएससी के पैटर्न पे था, जो न्यू ट्रेंड आ रहा है उस पे ही है, और एग्ज़ाम के पैटर्न पे था, तो ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा गया हमारा। अच्छा गया ओवरऑल। परफेक्शन IAS एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है प्रयास के थ्रू, जिससे हम लोग को फ्री टेस्ट मिल रहा है, फ्री मॉक टेस्ट हम लोग दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि परफेक्शन के द्वारा रन किया जा रहा है। पैटर्न तो अच्छा था, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी अच्छा था, करंट का क्वेश्चन भी अच्छा था, और प्रयास टेस्ट देने से समझ में आता है कि किस एरिया में काम करना है, और कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहाँ पे बनाना है। ये सारा। कहाँ से आई हैं? पटना से। क्या नाम है? काजल। परफेक्शन IAS के बारे में क्या कहिए? ये मैं इस कोचिंग से जुड़ी हुई हूँ। ये कोचिंग बढ़िया है, मतलब गाइड बहुत सही से करता है। अगर अपने से ध्यान दे दिया जाए तो फिर कोचिंग आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और सब कुछ गाइड करती है। आंसर राइटिंग तक के लिए सर लोग भी बहुत सपोर्टिव है। सर लोग तो आंसर राइटिंग के लिए और बोलते हैं लोगों बच्चों को करने के लिए। जो भी क्लास में पढ़ाया गया तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया था। जो भी मैगजीन इंस्टीट्यूट ने दिया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आया था इसमें। कहाँ से हैं? हम सीतामढ़ी से भी है। अब यहाँ पढ़ते हैं शाहबुद्दीन। परफेक्शन IAS पर क्या कहिएगा? ये बहुत बेहतर है। इसमें जो भी इसका मैगजीन जो निकलता है, उसका जो मंथली निकलता है, जो भी है, ये सबसे बेहतर है इसका। और इसका जो टीचर का जो है वो पढ़ाने का तरीका वो सबसे बेहतर है। कहाँ से है? लखीसराय सर। कैसा गया आज एग्जाम? अच्छा ही गया। क्या लगता है आपका चयन होगा? हाँ जरूर होगा। परफेक्शन IAS के बारे में क्या कहिएगा? उसी में क्लास कर रहे हैं अभी हम सब, उसी में क्लास कर रहे हैं। क्या कहिएगा, किस तरह की तैयारी कर? बहुत अच्छा कराता है। आज आप अपने पेपर से संतुष्ट हैं? हाँ।
मधुबनी जिले के झंझारपुर नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के द्वारा किस्त की राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए, नहीं तो जोरदार आंदोलन के लिए लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। ओम प्रकाश पोद्दार ने अपने संबोधन में ये बातें कही तो वहीं आंदोलनकारियों के द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को लेकर के कहा गया कि जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। नगर परिषद कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उसमें हम लोग का, यहाँ की जनता का जो चिर प्रतीक्षित मांग है, उन मांगों को लेकर आज हम लोग नगर परिषद कार्यालय के समक्ष 11:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग का जो मुख्य मांग है उसमें इंदिरा आवास का द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त, इसका भुगतान करीब हजारों लोगों को नहीं किया गया है, जिस वजह से उनका मकान अधूरा है। बरसात के समय में वैसे लोगों को काफ़ी कठिनाई एवं दिक्कत का महसूस करना पड़ रहा है। यहाँ नगर प्रशासन के तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर को फॉगिंग मशीन प्रत्येक सप्ताह चलाने का था और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नित्य करने का था, आज 5 साल से वो लोग जो है न फॉगिंग मशीन चलाता है न ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी से मांग करते हैं तो वैसे ठेकेदारों को चिन्हित करके उसके ऊपर गबन का मुकदमा जिनसे किया जाए। नगर परिषद के विभिन्न इलाकों में जैसे हम लोग जो सर्वे किए हैं, हम और प्रशांत जी, तो करीब 125 जगह ऐसा है जहां पर जो शहरी इलाका है और वहां पर जल जमाव जो है सो हो जाता है। वैसे जगह को चिन्हित कर हम लोग इसको सूची दे रहे हैं और वैसे जगहों से जल जमाव का निकासी करना अति आवश्यक है। रिसोर्ट कहाँ है? रिसोर्ट राम चौक से मोहना चौक तक नाला का व्यवस्था किया जाए। पाठशाला से लेकर कन्हौली NH 57 तक नाला का व्यवस्था किया जाए। राम चौक से सटे वार्ड नंबर 4 में PCC सड़क है, उस जो सड़क मंडल टोल तक जाती है उसको वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके लिए आवेदन भी हीरा मंडल जी के तरफ। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में शिवनगर गांव स्थित ITI कॉलेज तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक तौर पर रास्ता संकट का हल हो गया है। स्थानीय लोगों के जनसहयोग से फिलहाल वैकल्पिक रास्ते पर मिट्टीकरण कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिवनगर में विधान परिषद के पूर्व सभापति पंडित ताराकांत झा के पहल पर राजकुमारी पंडित ताराकांत झा औद्योगिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जो 1 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद मुख्य सड़क से ITI कॉलेज गेट तक रास्ता नहीं मिल सका। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में आंगनवाड़ी सेविका चयन में धांधली की शिकायत सुनकर एक बार फिर से भड़क गए। लगातार कई शिकायत सुनकर नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी और अपने प्रधान सचिव को बुलाया। जनता दरबार में स्वास्थ्य समाज कल्याण से जुड़े अधिकांश मामले आए। एक फरियादी ने CM नीतीश कुमार से कहा कि 9वीं क्लास में मिलने वाली साइकिल योजना की राशि उसे नहीं मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्यों नहीं मिला है, जिसके बाद उन्होंने बगल में बैठे मुख्य सचिव को तलब किया है। इस तरीके से कई मामले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आए और सभी का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। जदयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक बीमा भारती खुलकर मैदान में हैं। CM नीतीश की चेतावनी से बेपरवाह बीमा भारती ने साफ कह दिया है कि मंत्री लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से हटाएं। अब जदयू के प्रवक्ता भी संगठन का साथ छोड़ रहे हैं। जदयू के तेज-तर्रार प्रवक्ता निखिल मंडल, जो 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। निखिल मंडल के परिवार से नीतीश कुमार की काफ़ी नज़दीकी रही है, जिसके बाद भी उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि निखिल मंडल ने निजी कारणों से इस्तीफे की बात कही है, लेकिन अंदर खाने से मामला कुछ और ही है। जदयू के प्रवक्ता के इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी जदयू पर आक्रामक हो गई है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव अपने दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। पटना लौटते ही उन्होंने 2024 में विपक्ष की एकजुटता को लेकर के बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मामले में हम लोगों ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है, जिसको लालू जी और नीतीश जी एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो गई थी मुलाकात करने, आपको भी पता है जब हम वोट लिए थे उसके बाद हम नीचे करो ना रंजन से भी मुलाकात किए थे। अब जब बीमार हो वापस आएंगी, वापस दोनों लोग नेता जो है मिलने गए
और मिलकर के हम लोगों की तो यही कोशिश है सारे विपक्ष के लोगों को गोलबंद किया। अच्छा, ये जब से सरकार बनी है जो लोग बहुत दिन से खामोश थे अचानक एग्रेसिव हो गए हैं। लगातार सरकार पे हमले, जंगल राज, कानून व्यवस्था, ये सुशील मोदी कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए। ठीक से लगाइए विजय जी। सुशील मोदी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने आपके मंत्री हैं सब दबंग हैं, बाहुबली हैं। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दिया जा रहा है। हमको करना नहीं है, डिबेट अगर उनको पढ़ाई अगर ढंग से आता है तो एक आँख से भी दोनों आँख से देखना है। कितने मंत्री क्या हुआ? भारत सरकार में कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? पूरा सफाई देना नहीं चाहिए। जो लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण दे रहे हैं उनके भाइयों ने क्या क्या किया है। विपक्ष को एकजुट करने में सफलता मिलेगी। हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 महिला मंत्री और विधायक अब आमने सामने आ गई है। जदयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह रुपौली से जदयू के विधायक बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दी है। जदयू विधायक ने बताया कि लेसी सिंह की ओर से 5 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इस मामले को लेकर के हमने भी कानूनी सलाह लिया है। उन्होंने कहा है कि रिंटू सिंह हत्याकांड में लेसी सिंह का नाम साजिशकर्ता में दिया गया है, जबकि बेनी सिंह हत्याकांड में वे नामजद अभियुक्त है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कह सकते हैं, वे हम लोगों के गार्जियन हैं, लेकिन जिस तरह से दागी लोगों को मंत्रिमंडल से जगह दी गई है उसे हटाया जाए। जो हमने जो लेसी सिंह के बारे में बोले थे, जो भी बात हम बताए थे, कोई गलत हम नहीं बताए थे। जो पहले से मीडिया चैनल में सभी में चला हुआ है, जिस व्यक्ति का जिसका पति का हत्या हुआ है वो खुद अपने से बोली है। सभी लोग जो है कि चैनल के माध्यम से बोली है, बहुत सारा बयानबाजी हुआ है। कोई पहला बार नहीं है कि हम बोल रहे हैं, उस पर हम खुद आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है कि वह बोलने के बाद हम तो एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में, तबीयत ख़राब है, अभी भी अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। तो नोटिस आने के बाद हमको बोलना था कि जब नोटिस सब उन्होंने भेज दिया मेरे, क्या चीज़ का नोटिस है? नोटिस मानहानि का दवा ठोकी है 5 करोड़ का, कि मेरा क्षति हुआ है 5 करोड़, तो उस पर नोटिस भेजने का काम की है। तो इसलिए हम अपने वकील के माध्यम से हम भी कानूनी रूप से नोटिस उनके भिजवाने का काम करेंगे। जवाब आपने जो आरोप लगाया था, क्या लग रहा है वो आरोप सही नहीं था? एकदम बिल्कुल सही है। क्या आरोप लगाए थे आपने? सही है, हम गलत कहाँ है, गलत तो हम नहीं बोल रहे हैं। क्या आपने आरोप लगाया? हम तो आरोप लगाए थे कि वो हत्या करवाती है, उसका सबूत भी है, FIR है। हम आपके पास जो है कि FIR का भी पेश करेंगे। हमारे जो वकील साहब है वो आपको विस्तार रूप से बता देंगे केस के बारे में। मंत्री हैं इन्वॉल्व हैं उसमें जो है कि मंत्री का नाम है उसमें केस में, FIR में, जो कि केस अभी चार्ज में है, गवाह पर है केस। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको ये बयान देना कहीं महंगा पड़ गया? नहीं, क्यों महंगा, क्या नोटिस भेजवा करके 5 करोड़ का भेजवाई है, इसलिए कि हम अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल समाज से आते हैं, तो दबाने का काम करने का जो है कि कोशिश कर रही है कि 5 करोड़ का इसको डिमांड करते हैं। सब चीज़ वो पैसे से तोलती है। सत्ता में रह के इस तरह का आपके साथ हुआ है? सत्ता में सूबे के मुख्यमंत्री को बोलेंगी आप? मुख्यमंत्री जी से क्या चीज़ का छुपा हुआ है? आपके माध्यम से उनको जानकारी सभी मिल ही जाते हैं, उनको सभी पता है, बताने का क्या ज़रूरत है। इस कांड के बाद मुख्यमंत्री जी से मिले कभी आप? मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मेरा तो ऑपरेशन हुआ, इसके बाद हॉस्पिटल में थे, तो डिस्चार्ज होकर के हम आए हैं। आने के बाद जो है कि इस तरह का देखे कि नोटिस आया है, तो क्या लग रहा है कि बोलने का स्थिति में नहीं थे। दोनों जदयू की नेत्री हैं आप, और जदयू में इस तरह का हुआ है, क्या लग घुटन तो नहीं महसूस कर रही है? नहीं, घुटन क्यों महसूस करेंगे? पार्टी सबके लिए बराबर है, नेता सबके लिए है, माननीय मुख्यमंत्री सबके लिए है, जितना उनके लिए है उतना मेरे लिए भी है। और पार्टी में जो है कि ना उसके रंजिश, हमरा कोनो ज़मीन का झगड़ा नहीं है, कोई पर्सनल उससे झगड़ा नहीं है। जो अपराधी है, जो गलत है, वो गलत पर हम आवाज़ उठाएंगे। क्या डिमांड कर रही है? इसलिए कि गलत जो चीज़ करेंगे, हम ही गलत करेंगे तो हम पर भी सवाल उठेगा, तो आज वो गलत है तो उस पर सवाल उठेगा। सरकार से कुछ मांग भी रखती है?
हम तो एक ही मांग है कि जो गलत है उसको जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम करे। मंत्री रहते हुए वह जो है केस का जो न्याय है, जो उसका जो परिवार है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बार बार नहीं मिल सकता है और केस चार्ज पर है। किसकी हत्या हुई थी? जो है कि एक जिला परिषद है, अनिलिका सिंह के पति है रिंटू सिंह, उसका पूर्व जिला परिषद थे, उनका हत्या हुआ है। एक बेनी सिंह थी, जो बेनी सिंह थे, बूथ पर हत्या हुआ, उसको बूथे पर वह मार के मर्डर कर दिया। तो इस सबका हत्या जो हुआ है तो उसका हम FIR कॉपी आप लोग के प्रस्तुत कर देंगे, हमारे वकील साहब विस्तार से बताएंगे। तो इस तरह का अति पिछड़ा का जो हम लोग आते हैं अति पिछड़ा से, तो चाहेगी कि पैसा से सब कुछ करके दबा देंगे और धमका देंगे नोटिस भेज करके, तो ये संभव नहीं है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कितना का वो मुँह बंद करेगी, कितना पर नोटिस भेजवाएगी, भेजवावे। मेरी जो मुवक्किल हैं माननीय विधायिका बीमा भारती, इनको जो है माननीय जो है श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा जो है अपने अधिवक्ता के द्वारा जो है 5 करोड़ मानहानि का जो है एक नोटिस भेजा गया है। वो कहती हैं कि ये सिलेंडर एक्ट की हैं, सिलेंडर डिफेमेशन की हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी करने का वो आरोप लगाई हैं। हालांकि प्रिंट मीडिया से संबंधित अपने लीगल नोटिस में उनके वकील साहब ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उस पर कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिलेंडर का कर रहे हैं। सिलेंडर मतलब होता है जो आप बोल करके किसी के बारे में कुछ इस तरह का डिफेम करते हैं तो उसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल ये ऑफेंस नहीं है, वो सिविल रॉन्ग के तहत टॉट के तहत जो है वो भेजे हैं हमको नोटिस, हमारे मुवक्किल को 5 करोड़ का। उसका जवाब हम बना लिए हैं और 1-2 दिन में जवाब उनको हम भेज देंगे। मेरा नाम अरुण कुमार मंडल हुआ, हम पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। तो वही मंत्री लेसी सिंह और विधायक बीमा भारती मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा भारती के भी बात को सुना जाए, दलितों पिछड़ों की आवाज़ को दबाया नहीं जाए, पिछड़ों की आवाज़ को दबाए नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, जदयू में जो आपसी खींचातान है उसको संभालिए। आपसे जदयू तो संभल नहीं रहा है और देश संभालने की नौटंकी कर रहे हैं। आप पार्टी संभालिए, पार्टी। बीमा भारती जी को न्याय दीजिए और उनके आरोपों को जांच कराइए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप जो है अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार को क्या संभालिएगा। बिहार को मुक्ति दीजिए, पार्टी तो आपसे संभल नहीं रही है। बीमा भारती जी वही बार बार कह रही हैं अखबार के माध्यम से, और आरोपित मंत्रियों को हटाइए। सिर्फ आरोपित मंत्रियों को रखने से बिहार नहीं चलेगा, बिहार शर्मसार हो रहा है। पटना के कुम्हरार बिस्कोमान गोलंबर के पास मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह ने जनसभा को संबोधित की है। जनसभा से पहले समर्थक ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मेयर प्रत्याशी पास के मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद भी ली, जिसके बाद सभा को संबोधित की, जिसमें उन्होंने पटना नगर निगम के कामों पर नाराजगी जाहिर की है। सड़क जाम, प्रदूषण, जल जमाव, गंदगी, टॉयलेट जैसे कई सारे मुद्दों को जनता के बीच रखी और कहा कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। जनसभा के दौरान वार्ड 54 के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो वहीं समाजसेवी महिला और पुरुष ने विनीता व बिट्टू सिंह को भी सम्मानित किया। जनसभा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। बिट्टू सिंह जैसा समाज सेवी कहीं पैदा नहीं हुआ। अनुभव तो लोगों के बीच में जाकर बहुत सारी परेशानियां हम देख रहे हैं और लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको दूर करना काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो उन सभी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन आप सभी वार्डों में लगभग सबसे ज़्यादा समस्या रोड का है, सड़क का, जो कि नगर निगम के अंतर्गत आता है, पानी का है, जल जमाव जो होता है उसका बहुत, हाँ, सड़क पर जो होता है, और नालियाँ जो खुली हुई नालियाँ हैं वो सब बहुत बड़ी समस्या है। क्या कुछ मैसेज देखिए, स्पष्ट है, रोटी अलटिएगा पलटिएगा तभी फूलेगा। लोग अब परिवर्तन चाहता है और लोगों में ये बहुत आक्रोश है कि जो हाल 5 सालों में नगर निगम को नरक निगम बना दिया गया है,
उसको नगर निगम का तगमा हम लोग आएंगे जरूर दिलवाएंगे। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है, जनता के बीच क्या कुछ मैसेज मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और लोगों में है कि आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। गीत के माध्यम से पटना नगर निगम की पोल खोली गई है, गीत के माध्यम से पटना नगर निगम की पोल खोली गई है, कैसा लगता है? आप स्वाभाविक है, देखिए कोई चिढ़ाने का बात नहीं है, सच थोड़ा कड़वा जरूर लगता है, लेकिन सच तो यही है कि नगर निगम का हाल बद से बदतर कर दिया गया है। 67वें बीपीएससी परीक्षा के लिए प्रयास 2.0 के तहत मॉक टेस्ट का आयोजन परफेक्शन IAS के द्वारा पटना में किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिलों से आए छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पटना में 3 और मुजफ्फरपुर में 1 सेंटर पर इस परीक्षा का आयोजन परफेक्शन IAS के द्वारा किया गया। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैंने आज परफेक्शन का दूसरा टेस्ट दिया है। आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हाँ एकदम बीपीएससी के पैटर्न पे था, जो न्यू ट्रेंड आ रहा है उस पे ही है, और एग्ज़ाम के पैटर्न पे था, तो ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा गया हमारा। अच्छा गया ओवरऑल। परफेक्शन IAS एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्रयास के थ्रू, जिससे हम लोग को फ्री टेस्ट मिल रहा है, फ्री मॉक टेस्ट हम लोग दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि परफेक्शन के द्वारा रन किया जा रहा है। पैटर्न तो अच्छा था, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी अच्छा था, करंट का क्वेश्चन भी अच्छा था, और प्रयास टेस्ट देने से समझ में आता है कि किस एरिया में काम करना है, और कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहाँ पे बनाना है। ये सारा कहाँ से आई हैं? पटना से। क्या नाम हुआ? काजल। परफेक्शन IAS के बारे में क्या कहिए? ये मैं इस कोचिंग से जुड़ी हुई हूँ। ये कोचिंग बढ़िया है, मतलब गाइड बहुत सही से करता है। अगर अपने से ध्यान दे दिया जाए तो फिर कोचिंग आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और सब कुछ गाइड करती है। आंसर राइटिंग तक के लिए सर लोग भी बहुत सपोर्टिव है। सर लोग तो आंसर राइटिंग के लिए और बोलते हैं लोगों बच्चों को करने के लिए। जो भी क्लास में पढ़ाया गया तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया था। जो भी मैगजीन इंस्टीट्यूट ने दिया उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आया था इसमें। कहाँ से हैं? हम सीतामढ़ी से भी है। हमें यहाँ पढ़ता है शाहबुद्दीन। परफेक्शन IAS पर क्या कहिएगा? ये बहुत बेहतर है। इसमें जो भी इसका मैगजीन जो निकलता है, उसका जो मंथली निकलता है, जो भी है ये सबसे बेहतर है इसका है। और इसका जो टीचर का जो है वो पढ़ाने का तरीका वो सबसे बेहतर है। कहाँ से है? लखीसराय सर। कैसा गया आज एग्जाम? अच्छा ही गया। क्या लगता है आपका चयन होगा? हाँ जरूर होगा। परफेक्शन IAS के बारे में क्या कहिएगा? उसी में क्लास कर रहे हैं अभी हम सब, उसी में क्लास कर रहे हैं। क्या कहिएगा, किस तरह का तैयारी कर? बहुत अच्छा कराता है। आज आप अपने पेपर से संतुष्ट हैं? हाँ।